सतीश प्रकाश जी बैठे हमारे साथ, बीएसपी का ही पक्ष रखेंगे। सतीश प्रकाश जी क्या कह रहे हैं मायावती जी? वो भी यही कह रही है क्या दलित विक्टिम कार्ड खेलता है, जैसे सौरभ दुबे यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सौरभ दुबे जी क्या बोल रहे हैं। सौरभ दुबे जी जिस जात की तख्ती को अपने गले में डाल करके बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि ये जात की तख्ती इनको अंग्रेजों ने दी है। जात की सच्चाई सुनो ना पहले अब, ठीक है? अब देखिए, जब आप विश्लेषण करें तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। देखिए, नंबर एक, आपने कहा दुबे जी कि शब्द गलत है, मानसिकता के बारे में आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान की चलाने वाले, उसको चेयर करने वाली एक महिला, भारत में सिर्फ जाति उत्पीड़न नहीं है, दुनिया में वहां रंग भी है, वहां लिंग भी है। ये जो महिला जो बैठी है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सिर्फ दलितों की बात नहीं करी है, बाकायदा उन्होंने महिलाओं को भी, दुनिया में सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है और अमेरिका की महिलाओं को 1920 में वोटिंग राइट मिला है। और जो ये महिला बैठी है, वाइस चांसलर जो बैठी है, जो आरएसएस की दलाल है, ये बाकायदा इनको भी वो राइट 1935 में दिए। नहीं, वो तो कह रही है कि नहीं, ठीक है, थोड़ी शब्दों की मर्यादा बना रखिए सतीश प्रकाश जी, लेकिन दूसरी बात ये है कि वो तो कह रही है मैं बहुजन हूँ, सफाई दी उन्होंने सतीश प्रकाश जी। सुनो मेरी बात तो सुनिए पूजा जी, मेरी भाषा कभी खराब नहीं हो सकती, मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन मैं उन शब्दों की बात कर रहा हूँ। अरे दलाल शब्द का प्रयोग एक महिला के लिए आप कर रहे हो, वो भी दलित महिला के लिए। किस प्रकार से दलित चिंतक हैं आप? आपको सुनना चाहिए। ठीक है सौरभ दुबे, मैं ऑलरेडी उनको इस बात के लिए चेता चुकी हूँ, थोड़ा नहीं, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। हाँ बोलिए। अगर दुबे जी सुनिए, दुबे जी है ना, नए नए मुल्ला हो, इतनी आवाज लगाओ, बोलने नहीं दूंगा आपको पूरे के पूरे डिबेट के दौरान। पहले मेरी बात को सुनिए, महिला के सम्मान की बात कर रहा हूं, आवाज को सुनिए, एक दलित की आवाज को सुनिए, है ना, बाकायदा बीजेपी की बातें मत सुनिए, है ना, तुम्हारी भी बात जानता हूँ, मेरी बात सुनिए। आइए पॉइंट पे आइए प्लीज। पूजा जी, ये देश सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद हुआ। अरे दुबे साहब आप शांत रहेंगे तो वो कुछ बोल पाएंगे ना। बिल्कुल उसके लिए मैंने 2 बार उन्हें चेता दिया है, 2 बार उन्हें करेक्ट किया है। ठीक है दुबे साहब, दुबे जी बोलने दीजिए ना उनको। भारत में जातीय उत्पीड़न होता है, बाकायदा तमाम संस्थाएं उन लोगों के साथ जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक रूप से गरीब है, जो व्यवस्था में शामिल नहीं है, अगर किसी दलित को मुकदमा झूठा सिद्ध होता है तो ये सवाल उस दलित को मत पूछो। थोड़ा धैर्य रखिए ना। तो ये तय करना था कि अगर कोई अपराध हुआ है, अपराध सही है या गलत है, उसके खिलाफ साक्ष्य दलित भी जुटाएगा, उसके लिए संस्थाएं है ना। अगर भारत में इतने दलितों के उत्पीड़न के मामले झूठे सिद्ध हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं वो सिस्टम का फेलियर है, व्यवस्था का फेलियर है, व्यवस्था की मानसिकता गलत है। उस गलत मानसिकता की वजह से ही तमाम लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। और सुनिए, जिस यूजीसी नियम की बात कर रही है, ये मैं नहीं कह रहा, 2023 में भारत के शिक्षा मंत्री बाकायदा लोकसभा के अंदर खड़े होकर के ये बोलते हैं कि भारत के 108 टॉपर्स जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनमें 80 के अंदर दलित उत्पीड़न की घटना। तो लेकिन काम भी तो इस सरकार में हुए हैं ना, दलितों के लिए काम भी खूब किया है सरकार ने। यहाँ तो सबका साथ सबका विकास पर काम होता है। सतीश प्रकाश जी देखिए, पूजा जी सुनिए, मेरा मानना यह है, सुनिए दादा, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जाति को लेकर के क्या कहा, हम जीवन में धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। धर्म एक तमीज की तरीके से है जिसको जब चाहे व्यक्ति जब बदल सकता है। अच्छा रुकिए दुबे साहब, आप मायावती का कौन सा बयान कह रहे हैं? एक मिनट रुकिए, सतीश प्रकाश सतीश जी एक मिनट, कौन से बयान पर आप रिएक्शन चाहते हैं सतीश जी का? मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूं। हाँ। मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे लिए आदरणीय है। उन्होंने जब यूजीसी के ऊपर ये नियम आया, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मेरे समय मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आप गलत और तथ्यात्मक बातें नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास आंकड़े नहीं है तो आंकड़े मैं आपको बताता हूँ, आपको कश्मीरी पंडित तो नजर आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आंकड़े ये रख रहे हैं कि अगर आप दलितों के उत्पीड़न की बात करते हैं। आप रुकिए दुबे साहब आप रुकिए, नहीं बहुत इंटरवीन कर लिया, आप रुक जाइए। वो ये कह रहे हैं अगर दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो कश्मीर में वहां कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, क्या उसे उत्पीड़न नहीं कहेंगे क्या? वो ये बात कह रहे हैं। नहीं, देखिए मेरा कहना ये है पूजा जी, उत्पीड़न कहीं भी हो, उत्पीड़न सिर्फ दलितों के खिलाफ नहीं है। इस देश में सुनिए कानून बने ना,
सती प्रथा होती थी ना, औरतों को जिंदा जलाया जाता था ना। जब जिंदा जलाया जाता था तो उस ऐसी कुरीति को हमने खत्म किया कानून बना करके। इस देश में बेटियों को मार दिया जाता था, हमने कानून बनाए, बाकायदा उनको खत्म किया। इस देश में बाल विवाह भी होता था, उसको भी खत्म किया। इस देश में आपने नहीं किया, राजा राम मोहन राय ने किया, आपने नहीं किया कानून। सख्त कानून बनने के बाद भी अगर इस देश में जातीय उत्पीड़न नहीं रुक पा रहा तो उसके लिए समाज जिम्मेदार है, उसके लिए एक मानसिकता जिम्मेदार है। हमने ये मान लेते हैं कि अगर कोई दलित व्यक्ति आपके पास न्याय के लिए आता है तो कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हमने ये पहले से एक डायलीमा तैयार कर लिया कि अगर दलित जो भी बात बोलेगा वो झूठ ही बोलेगा, वो गलत ही बोलेगा। जबकि जाति एक सच्चाई है और जाति के उछले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति जाति का लाभ लेते हैं। वाइस चांसलर भी अपनी जाति का लाभ ले रहे हैं, तमाम लोग लेते हैं। इस देश के तमाम संस्थानों में अगर 10 सेकंड बिल्कुल यहाँ सवाल अशोक यादव, यहाँ सवाल बिल्कुल मानसिकता को लेकर उठ रहा है कि